हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। और आज की वीडियो का टॉपिक है बजट सेट एंड बजट लाइन पर। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करें। उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए समझते हैं कि बजट सेट क्या होता है और बजट लाइन क्या होती है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझाया था, उपभोक्ता संतुलन समझाया था कि एक उपभोक्ता की, एक कंज्यूमर की एक स्पेसिफिक इनकम होती है जिसे वो अलग अलग अपनी वांट्स को पूरी करने के लिए खर्च करता है और जिससे उसे सेटिस्फेक्शन मिलती है। अपनी सेटिस्फेक्शन को जब वो मैक्सिमाइज कर लेता है तो एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर होता है। तो उसमें ध्यान देने वाली बात जो बजट सेट से रिलेटेड है वो ये है कि हर एक उपभोक्ता का एक बजट होता है। अब ये बजट होता क्या है, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, देखिए हमारा देश में हर साल बजट पास होता है, ठीक है। अब वो बजट होता क्या है, हम भी कहते हैं कि मेरा बजट खराब हो गया, अब की बार खर्चे ज्यादा हो गए। तो ये बेसिकली बजट होता क्या है, एक जो स्पेसिफिक इनकम है एक कंज्यूमर की, चाहे वो 10,000 रुपए है या 20,000 रुपए है, उसको हम इकोनॉमिक्स में बजट के नाम से जानते हैं। सो बजट इज इक्वल टू इनकम। एक कंज्यूमर की जो इनकम होगी उसे हम क्या कहेंगे, बजट कहेंगे। और इस इनकम को वो किस तरीके से खर्च करता है, ठीक है, ये कंज्यूमर बिहेवियर में आपके आता है। तो चलिए समझते हैं इससे रिलेटेड कि बजट सेट होता क्या है और बजट लाइन होती क्या है। बजट सेट और बजट लाइन को समझने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। पहली तो यही थी कि बजट इज इक्वल टू इनकम होता है आपका, ठीक है। कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ मान्यताएं हैं। जब हम बजट सेट को बनाते हैं और बजट लाइन को बनाते हैं तो हम कुछ चीजों को अज्यूम करके चलते हैं कि वो चीजें ऐसे हैं। तो वो चीजें कौन सी है, उनको ध्यान में रखकर ही आप बजट सेट को बनाएंगे। तो पहली चीज क्या है, हम ये मानते हैं, ये अज्यूम करते हैं कि एक कंज्यूमर सिर्फ दो ही वस्तुओं पर, टू गुड्स, ओनली टू गुड्स पर ही वो अपनी इनकम को खर्च कर रहा है, ठीक है। पहले एजम्पशन क्या है कि एक कंज्यूमर सिर्फ दो ही वस्तुओं को खरीदने में अपनी इनकम को खर्च कर रहा है। अब वो दो वस्तुएं आप कैसे भी ले सकते हैं, मान लीजिए एप्पल और बनाना, एप्पल और बनाना, ठीक है। दूसरी एजम्पशन क्या है कि हर कंज्यूमर की, जिसके लिए हम बजट सेट बना रहे हैं, उसकी एक स्पेसिफिक इनकम है, स्पेसिफिक इनकम है। अब वो इनकम कितनी भी हो सकती है, जब हम बजट सेट को बनाएंगे तो उसके हिसाब से अब हम अपनी इनकम को एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। और तीसरी एजम्पशन क्या है, तीसरी एजम्पशन ये है कि हर कंज्यूमर को जो प्राइसेस हैं, जो प्राइसेस मार्केट में हैं, उनकी पूरी तरीके से जानकारी हर कंज्यूमर को है कि मार्केट में वो वस्तु किस रेट में कहां पर मिल रही है। तो ये तीन एजम्पशंस आप ध्यान में रखेंगे जब आप क्या बनाएंगे, बजट सेट बनाएंगे और बजट लाइन बनाएंगे। पहला कि सिर्फ दो ही वस्तुओं को आपने मान के चलना है कि एक कंज्यूमर सिर्फ दो ही वस्तुओं को खरीद रहा है। दूसरा क्या है, एक कंज्यूमर की एक स्पेसिफिक इनकम होगी। और तीसरी क्या है कि मार्केट में जो भी प्राइसेस हैं उन वस्तुओं के, एप्पल और बनाना के, उनके बारे में एक कंज्यूमर को पहले से ही नॉलेज है। तो अब समझते हैं कि बजट सेट होता क्या है। बजट सेट बेसिकली एक आपकी शेड्यूल है। शेड्यूल तो समझते हैं, एक टेबल है, एक तालिका है। जैसे कि मान लीजिए मैंने माना कि मैं दो वस्तुओं पर अपनी जो इनकम है उसको खर्च कर रही हूं, एप्पल एंड बनाना, ठीक है। उसके बाद मैं ये मान रही हूं कि एप्पल के जो प्राइसेस हैं, यानी एक यूनिट एप्पल की खरीदने के लिए कितने रुपए मुझे, 2 रुपए मुझे खर्च करने पड़ेंगे। यानी एक यूनिट अगर मुझे एप्पल की लेनी है तो कितने में मिलेगी, मुझे 2 रुपए में मिलेगी। और एक बनाना, यानी एक यूनिट मुझे बनाना की खरीदनी है तो मुझे 1 ही रुपया खर्च करना पड़ेगा। यानी कि एक एप्पल कितने में मिलेगा, 2 रुपए में मिलेगा। और एक बनाना कितने में मिलेगा, 1 रुपए में मिलेगा। और मेरी जो स्पेसिफिक इनकम है, स्पेसिफिक इनकम मैं मान रही हूं मेरी है 120 रुपीज, 120 रुपए मेरी स्पेसिफिक इनकम है। तो तीनों जो अजम्पशंस हमने मानी थी वो पूरी हो चुकी हैं। दो वस्तुएं हैं, एप्पल और बनाना है। प्राइसों का मुझे पता है कि एक यूनिट एप्पल मुझे मिल रहा है 2 रुपीज में और एक बनाना मिल रहा है मुझे
1 रुपए में, और मेरी स्पेसिफिक इनकम कितनी है, 120 रुपए है। तो अगर मैं चाहूं कि मैं सारे पैसे अपने बनानास पर खर्च कर दूं, तो मुझे एप्पल कितने मिलेंगे, 0, और बनानास कितने मिलेंगे, 120, क्योंकि 1 रुपए में एक बनाना मेरे को मिल रहा है। दूसरा कॉम्बिनेशन मेरा ये हो सकता है कि मैं 20 एप्पल खरीदूं और 80 बनानास खरीदूं। तीसरा ये हो सकता है मैं 40 एप्पल खरीदूं और 40 बनानास खरीदूं। और चौथा मेरा ये हो सकता है कि मैं 60 एप्पल खरीदूं और 0 बनानास खरीदूं। और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस इसमें हो सकते हैं जिन्हें एक कंज्यूमर 120 रुपए में अपनी स्पेसिफिक इनकम में खरीद सकता है। ये कुछ कॉम्बिनेशंस मैंने बताए हैं, यानी कि अगर वो 0 एप्पल खरीद रहा है तो 120 बनानास खरीदेगा, 20 एप्पल खरीद रहा है तो 80 बनानास खरीदेगा, क्योंकि इसकी कीमत कितनी है, 2 रुपए पर है। तो ये कितने हो गए, 40 रुपए के हो गए, और ये 80 रुपए, 120 रुपए हो गए, ये भी 2 रुपए, तो 80 रुपीज के मैंने 40 एप्पल खरीद लिए, और 40 120 हो गए, और मल्टीप्लाई 2 यानी कि 120 रुपए के मैंने 60 एप्पल खरीद लिए। जब मैंने 60 एप्पल खरीदे हैं तो बनानास कितने खरीदे हैं, 0 खरीदे हैं। ये जो मैंने आपकी यहाँ पर टेबल बनाई है, ठीक है, ये जो मैंने आपकी टेबल आपको बना के दिखाई है, एप्पल और बनाना के क्या क्या कॉम्बिनेशन है जिन्हें एक कंज्यूमर खरीद सकता है, किस पर, अपनी स्पेसिफिक इनकम पर एंड गिवन प्राइसेस पर। ये जो आपकी टेबल बन के आई है इसे हम क्या कहते हैं, बजट सेट कहते हैं। यानी कि बजट सेट क्या है, बेसिकली अगर मैं डेफिनेशन बताऊं आपको, तो बजट सेट टू गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशंस को दिखाता है, दो वस्तुओं के ऐसे कॉम्बिनेशंस को दिखाता है जिन्हें एक कंज्यूमर खरीद सकता है गिवन आपकी इनकम पर एंड गिवन प्राइसेस पर। तो अगर मैं डेफिनेशन आपको लिखवाऊं तो डेफिनेशन इज बजट सेट रेफर्स टू डिफरेंट अटेनेबल, अटेनेबल का मतलब है प्राप्त करने योग्य। बजट सेट रेफर्स टू डिफरेंट अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट ए कंज्यूमर कैन बाय एट गिवन प्राइसेस एंड इनकम ऑफ ए कंज्यूमर। सो बजट सेट रेफर्स टू डिफरेंट अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। बजट सेट दो वस्तुओं के प्राप्त करने योग्य ऐसे कॉम्बिनेशंस को दिखाता है दैट ए कंज्यूमर बाय, जिसे कंज्यूमर खरीद सकता है एट गिवन प्राइसेस पर, दी गई कीमतों पर, और इनकम पर एक कंज्यूमर की। ये आपकी क्या है, बजट सेट है। ठीक है, आई होप कि आपको ये इतना समझ में आया होगा। अब समझते हैं कि बजट लाइन क्या होता है। देखो डेफिनेशन तो आपकी यही रहनी है, बजट लाइन भी आपकी सेम चीज को ही शो करती है, बस आपने बजट सेट को हटा करके यहाँ पे बजट लाइन डाल देना है। जैसे बजट लाइन, बजट लाइन शोज, बजट लाइन क्या दिखाती है, डिफरेंट अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट अलग अलग प्राप्त करने योग्य संयोगों को, कॉम्बिनेशंस को दिखाते हैं दो वस्तुओं के, जिसे कंज्यूमर गिवन प्राइसेस पर और दी गई इनकम पर खरीद सकता है। अब आपने क्या बनाना है, बजट लाइन को बनाना है। इसी टेबल से हम आपकी बजट लाइन को बनाएंगे। देखिए इधर बना देती हूं। तो इधर हम आपके एप्पल ले लेते हैं एंड हेयर बनानास, ठीक है, और 20-20 का इसमें कर लेते हैं हम, 40-40 का कर लेते हैं, 40, 80 एंड 120 एंड हेयर इज 40, 80 एंड 120। अगर एक कंज्यूमर ने 0 एप्पल खरीदे हैं, 0 एप्पल खरीदे हैं, तो बनानास खरीदे हैं 120, यानी कि पहला पॉइंट आपको यहां मिलेगा। दूसरा क्या है, एप्पल है आपके 40 और बनानास है आपके 80, यानी कि दूसरा पॉइंट आपका लगभग यहां आ जाएगा। और तीसरा है आपका
बनानाज है 40 और एप्पल है आपके 80, यानी कि यहाँ पर, और लास्ट है आपका 140। जब आप इसको आप इस तरीके से जब मिलाओगे तो ये आपके पास एक सीधी लाइन आ जाएगी, और जो ये लाइन है ये है आपकी बजट लाइन। क्या शो कर रही है बजट लाइन? ये शो कर रही है कि बनानास और एप्पल यानी टू गुड्स के कॉम्बिनेशंस को दिखा रही है, जिसे एक कंज्यूमर क्या कर सकता है, खरीद सकता है। किस पर? दी गई इनकम पर, जो हमने मानी थी 120 और दिए गए प्राइसेस पर। सो दिस इज योर बजट लाइन। बजट सेट से ही आपका बजट लाइन बनेगा। जो ये टेबल है जो आपने बजट सेट में बनाई है, उसी से ही आप बजट लाइन को ड्रॉ करोगे। ओके, सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।